नाउ क्वेश्चन है सो डैट g इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 8 ऑपरेशन दिया हुआ इट इज ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 9 इज साइक्लिक दैट मीन्स साइक्लिक ग्रुप होने की बात पूछी जा रही है आपसे। हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर एंड व्हाट आर दे, जनरेटर्स कितने हैं और कौन कौन से जनरेटर्स होंगे, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ेगी ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। सो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। हैंस ई इक्वल टू कितना मिला आपको, 1 हुआ, क्योंकि 1 का मैं आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो 1 मिलेगा। 2 का मैं 1 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो इक्वल टू 2। 4 का भी मैंने 1 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इक्वल टू कितना मिला, 4। यानी कि इन टोटल अगर मैं ए का मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 9 निकालता हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि विच इज ई, तो इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, ए वापस मिल जाता है। क्लियर। हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 1 हुआ। क्लियर। अब मैं जनरेटर चेक करना चाहता हूँ कि जनरेटर कौन कौन से होते हैं। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि सबसे पहले कि 1 क्या जनरेटर है। तो 1 जनरेटर के लिए मैं n इक्वल टू 1 पुट करूँगा, ठीक है ना। मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो 1 की पावर 1 डैट मीन्स 1 एक एलिमेंट जनरेट हुआ, ठीक है ना। 1 n इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो 1 यानी 1 की रेज़ टू पावर 2 डैट मीन्स 1 का मैं ऑपरेशन डैट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 9 1 के साथ दोबारा करता हूँ तो इक्वल टू कितना मिलेगा, ये मुझे फिर से 1 ही देगा। यानी कि 1 का मैं कितनी बार भी परफॉर्म कर लूँ ऑलवेज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। 1 का मैं कितनी बार भी ऑपरेशन कर लेता हूँ ई के साथ, यानी कि ई का ई के साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो ऑलवेज मुझे ई मिलेगा, चाहे मैं वो 3 टाइम्स करूँ चाहे मैं वो 4 टाइम्स करूँ। तो 1 तो जनरेटर नहीं है। क्लियर। सो 1 इज नॉट जनरेटर। अब मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूँ कि क्या 2 हमारा जनरेटर है। तो 2 के केस में मैं चेक करता हूँ n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो 2 रेज़ टू पावर 1 डैट मीन्स 2। बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट मुझे 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो n इक्वल टू मैंने क्या रखा, 2 रेज़ टू पावर 2 डैट इक्वल टू 2 के साथ मैंने 2 का ऑपरेशन परफॉर्म किया डैट इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 रिमाइंडर 4, ठीक है। तो एक तो 2 जनरेट हुआ, एक 4 जनरेट हुआ। 2 में 3 टाइम्स करता हूँ तो कितना होगा, 2 अगेन 2 के साथ तो कितना हुआ, ये 4 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 9 करूँगा और रिमाइंडर मुझे 8 ही मिलेगा। सो 8 भी जनरेट हो गया। क्लियर। 2 का मैं 4 के टाइम्स करता हूँ डैट मीन्स 4 2 फिर 9 फिर अगेन 2 फिर 2 डैट इज इक्वल टू कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाई 9 रिमाइंडर बताओ। 16 हाँ 16 16 7 भी जनरेट हो गया। यानी कि अभी तक जो जनरेट हुआ है मैं यहाँ पर मार्क करता जाता हूँ। मैं यहाँ जगह बड़ा कम पड़ जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्क करता जाता हूँ। अभी तक आपके जनरेट हुए हैं 2 से 2 4 8 9
2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है ना। 2⁵ करूँगा तो कितना आएगा? 14। 14 डिवाइडेड बाई 9 रिमाइंडर, यानी कि ये जो काम है मैंने 2 का 5 टाइम्स करूँगा। 1 2 3 4 एंड 5। कितना होगा आंसर? 5 14। 5 14 डिवाइडेड बाई 9, 1 टाइम जाएगा तो 14 माइनस 9 कितना हुआ? 5 हुआ ना सर? 5। क्लियर? 5 भी सर जनरेट पर हो गया। ये तो 32 ठीक होगा। है, अब क्या रह गया? 1 रह गया भाई। 2 जनरेट हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया। केवल एलिमेंट 1 रह गया। 1 कब जनरेट होगा? 2 से। जब मैं 2 की रेज़ टू पावर अगर मैं 6 करता हूँ, यानी n=6 रखता हूँ, तो कितना होगा ये? 5 10 10 डिवाइडेड बाई 9 कितना हुआ? रिमाइंडर 64। 1 मिलेगा ना। सो रिमाइंडर 1, तो 1 भी जनरेट हो गया। हैंस 2 से 1 2 3 भी नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। हैंस 2 इज द जनरेटर। तो यहाँ पर भी ये इस तरह से लिखा जाएगा 2, रिमाइंडर 2 मिला। 2 बार करूँगा तो 4 जनरेट होगा। ठीक है ना। इन टोटल अगर देखा जाए तो 8 7 5 1 सब जनरेट हो गया 6 पर। क्लियर? सो 2 इज द जनरेटर। क्लियर? सर 32 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। कितना? फिर से बोलना। सर 4 रिमाइंडर बचेगा। किस पर? किसका? 5 बचेगा। 32 को जब भाई 9 5 से बचेगा, किस हिसाब से कर रहा डिवाइड? 9 3 या 27 होता। बेटा सामने आंसर है, बताओ आप मेरे को बताओ ना किसका आप डिस्कस कर रहे हो? सर डिवाइड का उल्टा बोल रहा है वो। हाँ, सर कैलकुलेशन मैं मिस्टेक है कल से उसका। ईयरफोन भी लेके आऊँगा, मेरी ईयरफोन घर पे ही रह गए। क्लियर हो गया ना डाउट्स आपस में ही? तो आगे बढ़ते हैं। 2 इज जनरेटर। अगेन क्वेश्चन था कि हाउ मैनी देयर आर जनरेटर। ठीक है ना। तो अब जनरेटर आप जैसे आपने 1 का कैलकुलेट किया, आप 2 का कैलकुलेट करोगे, फिर इसके बाद क्या 4 का भी करोगे। इस तरह से आप करते रहोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो उस टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए एक है कि आपको मैंने ऊपर भी बताया कि अगर ए जनरेटर है, ठीक है ना, ए जनरेटर है तो उसका इन्वर्स ए इन्वर्स भी जनरेटर होगा। एक थ्योरम इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। 2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है? 2 का इन्वर्स एलिमेंट 5 है। क्यों? क्योंकि अगर 2 का मैं 5 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 9 5 के साथ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इक्वल टू मुझे 1 मिल रहा है, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस 2 का इन्वर्स क्या हो गया? एलिमेंट 5 हो गया। क्लियर? तो 2 का इन्वर्स एलिमेंट अगर आप देखेंगे, 2 का अगर मैंने 5 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो मुझे क्या मिला था? 1 मिला था। क्लियर? सो हैंस 2 अगर जनरेटर होगा तो 5 भी जनरेटर होगा। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई? तो 2 आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 जनरेटर, तो 5 भी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं कि 5 भी क्या होगा? उसका जनरेटर होगा। ठीक है, अब रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं। अगर आपने 4 कैलकुलेट करोगे कि 4 आपका जनरेटर है या नहीं है, अगर 4 कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगर 4 होता है तो 4 का इन्वर्स एलिमेंट कितना है? 7। 4 का इन्वर्स एलिमेंट कितना हुआ? 7। तो आपका 7 भी क्या होगा आपका? अगर 4
आपका जनरेटर है, 4 आपका जनरेटर है, तो 7 भी क्या होगा, जनरेटर हो जाएगा। तो एक किसी एक को चेक कर लेते हैं, 4 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 वैसे जनरेटर नहीं है, 7 भी जनरेटर नहीं होगा, क्योंकि 4 जनरेटर नहीं मिला तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी जनरेटर नहीं होगा। सेम मैनर में आपको 8 और चेक करना पड़ेगा कि 8 जनरेटर है कि नहीं है। अगर 8 जनरेटर नहीं होता है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट यानी कि 8 का इन्वर्स एलिमेंट 8 ही है, डेट इज इक्वल टू 1 मिला। सो हैंस 8 भी आपका जनरेटर नहीं मिलता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं किसी एक को चेक करके बता देता हूँ। चेक करो। सर एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते, क्या? एक से ज्यादा जनरेटर। हाँ, हो सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप में मोर देन 1 जनरेटर हो सकते हैं। मोर देन जनरेटर आर पॉसिबल। इसी एग्जाम में पॉसिबल हो गया, 2 जनरेटर मिले ना आपको। इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में जहाँ मैंने आई कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया था, उसमें भी तो 2 आपके पास जनरेटर थे, एक आई था, एक माइनस आई था। क्लियर? अगर आई और माइनस आई की कंपोजिशन टेबल मैंने बनाई नहीं थी, अगर इसमें भी देख लेते हैं, फटाफट बन जाएगी इसकी कंपोजिशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन था 1 -1 आई एंड माइनस आई, 1 -1 आई एंड माइनस आई। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट से तो सेम आएगा, -1 का करेंगे तो -1, ये 1, ये माइनस आई और ये प्लस आई। क्लियर? आई का आई माइनस आई, ये आई स्क्वायर का मतलब -1 एंड इट इज ए माइनस आई स्क्वायर, सो डेट मीन्स 1। अगेन it is a minus I, it is a I and minus I square that means 1 और minus plus I square that is -1। ठीक है ना? 1 जनरेटर मॉर्निंग में आपको चेक किया था, 1 जनरेटर नहीं था। जनरेटर कौन से मिले थे आपको? जनरेटर आई था एंड माइनस आई था। और ये चीज़ चेक करना, आई और माइनस आई दूसरे से क्या इन्वर्स एलिमेंट है, यानी कि अगर मैं इन्वर्स एलिमेंट माइनस आई का इन्वर्स एलिमेंट देखता हूँ तो क्या होगा, माइनस आई होगा। चेक करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो अगर मैं आई का माइनस आई के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। हैंस आई का इन्वर्स एलिमेंट क्या हो गया, माइनस आई हो गया। क्लियर? तो आई भी आपका जनरेटर निकला था, तो माइनस आई भी आपका क्या, ऑल्सो जनरेटर है। क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो डैट जी आपको दिया 1 2 3 0 1 2 3 4 एडिटिव मॉडुलो 5 इसमें ऑपरेशन है। ठीक है, और आपको है ना जनरेटर्स फाइंड आउट करना है कि जनरेटर कौन सा, और ये साथ में ये भी प्रूफ शो करना है कि इट इज साइक्लिक ग्रुप। क्लियर? तो उस कंपोजिशन टेबल बना लें, क्योंकि कंपोजिशन टेबल से हम इजीली है ना इन्वर्स एलिमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 मिला, 1 का 0 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा ऑपरेशन। सो इन टोटल अगर ए का एडिटिव मॉडुलो 5 निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 के साथ, तो इक्वल टू मुझे ए मिलता है। सो हैंस ए इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर? अब मैं चेक करता हूँ कि 0 के आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर है इस ग्रुप का, तो 0 का एन इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ, 0 की पावर 1 डेट इज इक्वल टू 0 जनरेट होगा। एन इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूँ यानी 0 रेज टू पावर 2 डेट मीन्स 0 का 2 बार मैं एडिशन करूँगा और डिवाइडेड बाई 5 करूँगा, रिमाइंडर ऑलवेज 0 मिलेगा, तो 0 जनरेटर तो है नहीं। ठीक है, मैं 1 चेक करता हूँ कि 1 जनरेटर है कि नहीं। क्लियर? सो मैं एन इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ, डेट इज 1 रेज टू पावर 1। सो
1 n रेज टू पावर 2 यानी 1 स्क्वायर, डेट मीन्स 1 का मैं एडिटिव मॉडुलो 5 निकालूं 1 के साथ, तो डेट इज इक्वल टू कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 2। सेम मैनर में अगर मैं आई क्यू यानी कि n इक्वल टू 3 रखता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, मैं यहाँ पर रिमाइंडर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, डेट इज रिमाइंडर इक्वल टू 3। आई की अगर मैं 4 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 कितना हुआ 4 टाइम्स 1 ऐड करूँगा तो रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 5 करूँगा तो रिमाइंडर 4। एंड आई रेज टू पावर मैं 5 करूँगा यानी कि 1 को मैं 5 टाइम्स ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 करूँगा तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा 0। तो 1 से 1 भी जनरेट हुआ, 2 भी जनरेट हुआ, 3 भी जनरेट हुआ, 4 भी जनरेट हुआ, 0 हो गए, सारे एलिमेंट जनरेट हो गए 0 1 2 3 4। सो 1 इज द जनरेटर of this group, hence it is a cyclic group। साइक्लिक ग्रुप शो करने के लिए आपको केवल इतना ही करना पड़ेगा कि जनरेटर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप शो हो गया कि ये साइक्लिक ग्रुप है, पर लास्ट में इसमें ये भी पूछा है कि हाउ मैनी आर जनरेटर्स आर देयर। सो अब 1 का इनवर्स एलिमेंट चेक कर लेते हैं कि 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या है। 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा 4 होगा। क्यों, क्योंकि 1 का आप एडिटिव मॉडुलो 5 4 के साथ निकालते हो तो इक्वल टू 0 मिलता है विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। तो 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया 4 है, तो सिंस 1 अगर आपका जनरेटर है तो 4 इज ऑल्सो अ जनरेटर। क्लियर। अब 2 भी चेक कर लेते हैं। 2 चेक करते हैं तो 2 मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। 2 का 1 टाइम्स रिमाइंडर कितना होगा 2। 2 का अगर मैं 2 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा यानी डेट मीन्स इस तरह से परफॉर्म करूँगा तो कितना जनरेट होगा 4। 2 का मैं 3 टाइम्स करूँगा तो कितना होगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा ना। 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 1, ठीक है। 2 का मैं अगर 4 के साथ करूँगा तो यानी कितना आएगा आपका 3। 2 का अगर मैं 5 टाइम्स करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, ठीक है ना। तो अभी तक अगर चेक किया है 2 जनरेट हुआ, 4 जनरेट हुआ, 1 जनरेट हुआ, 3 जनरेट हो गया, 4 दोबारा जनरेट हो गया, ठीक है ना। नहीं बेटा कितना 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ 5 टाइम्स जीरो आएगा, जीरो तो जीरो भी जनरेट हो गया, ये जीरो, ठीक है ना। आप 2 को 5 टाइम्स ऐड करोगे ना और डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 0 आएगा क्योंकि ये 10। सो 0 भी जनरेट हो गया। क्लियर। तो 2 भी क्या होगा जनरेटर हुआ, हैंस 1 4 के अलावा 2 भी आपके पास क्या होगा जनरेटर आ गया, ठीक है। अब 2 का मैं इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। 2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा 2 का इन्वर्स एलिमेंट 3 है, क्योंकि 2 का 3 के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो इक्वल टू मुझे क्या मिला आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। सो 3 ऑल्सो अ जनरेटर। तो इसमें अगर जनरेटर देखा जाए तो आपको कितना मिला, आपको 4 जनरेटर्स मिले 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो देयर आर 4 जनरेटर्स, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके तो पास? सर ये पूरा करना होगा सर में, हाँ वो जितने आपसे चारों जनरेटर दिखाने होंगे। दिखाने पड़ेंगे क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ना कि जनरेटर्स कितने हैं, तो आप इजीली हाफ कर सकते हो। हाफ इन द सेंस आपने ना जैसे मैंने 1 निकाला तो 4 निकल के आ गया कि 4 इज ऑल्सो जनरेटर, ठीक है ना। 2 निकाला तो 3 भी निकल के आ गया कि 3 इज ऑल्सो जनरेटर। तो यानी कि कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखा जाए तो कैलकुलेशन जस्ट आपको कितनी करनी पड़ेगी हाफ करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन में
एक बार तो ये पूछा गया कि आप ये शो करो कि साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप आपको है ना प्रूव करने के लिए इतना काफ़ी है कि एक कोई आपको जनरेटर मिल जाए। तो वन जनरेटर मिल गया था, तो इतना तो काम हो गया था कि साइक्लिक शो हो गया था। पर क्वेश्चन बाद में ये भी पूछा गया था व्हाट आर द जनरेटर्स, तो आपके पास कौन कौन से जनरेटर्स हैं, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको जनरेटर्स और निकालने पड़ेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है ना। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं दूसरी आपके साथ शेयर करता हूँ। विजिबल हो गया? जी सर। ठीक है ना। तो अब आपको मैं बोलता हूँ कि परमुटेशन फंक्शन, परमुटेशन फंक्शन की जगह आप यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है। परमुटेशन फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी याद है। यहाँ पर लेट सपोज सेट ए इक्वल टू, मैं अगर लेट छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 2 ले लेता हूँ। ठीक है। तो परमुटेशन कितने पॉसिबल थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं इसमें 2, तो 2 का फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 2। परमुटेशन जो पॉसिबल थे वो P1 था आपके पास, वो 1 2 1 2, एंड P2 क्या था आपके पास, 1 2 एंड इसको 2 1। ठीक है ना। याद आया परमुटेशन फंक्शन जो कि क्या होते थे, मैं बोलता अब आपको बताया था कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपके, बाइजेक्टिव फंक्शन होने चाहिए। सो हेंस इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। और 2 आपके पास पॉसिबल परमुटेशंस हैं, P1 एंड P2। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये P1 P2 को मैं एक सेट बना लेता हूँ, P1 एंड P2 को मैंने क्या एक सेट बना दिया, यानी कि जितनी भी पॉसिबल परमुटेशन है P1 एंड P2 वो सेट बना के और उसमें एक ऑपरेशन दे दिया, इट इज ए कंपोजिशन। ठीक है ना। और अब मैं कहता हूँ कि ये जो अलजेब्रा स्ट्रक्चर बना, ये अलजेब्रा स्ट्रक्चर ग्रुप की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो ये आप क्या कहलाएगा, इट इज ए कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। यानी ग्रुप की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए इनवर्स एलिमेंट, सो इट इज ए कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। क्लियर? ठीक है ना। तो अगर मैं इन जनरल लिखता हूँ, लेट सपोज सेट ए इक्वल टू आपके पास 1 2 3 एंड 4 अप टू n ले लेता हूँ, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो देयर आर n फैक्टोरियल परमुटेशन आर पॉसिबल। ठीक है ना। यानी कि लेट सपोज वो P1 P2 एंड P3 अप टू Pn परमुटेशंस हैं। ठीक है। अगर मैं इन सबको एक सेट बना के और उसमें कंपोजिशन आपको ऑपरेशन देता हूँ, सो इट इज ए कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप। क्लियर? तो सिमेट्रिक ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट, लेट सपोज सेट A के n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्लियर? और इसमें जो ऑपरेशन होगा वो बाई डिफॉल्ट क्या होगा, कंपोजिशन होगा, क्योंकि ये फंक्शंस हैं। ठीक है। तो फंक्शंस में जो फंक्शन का कंपोजिशन होता है वही पॉसिबल होता है, और ये ग्रुप की अगर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि लेट सपोज मैं क्वेश्चन कहता हूँ कि आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट S3 is a symmetric group।
क्लियर? ये चीज़ को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर। तो क्या होगा आपके पास S3 में, तो यानी लेट सपोज आपको LS3 दिया हो, तो डेट मीन्स आप सपोज कर लो कि ए में हमारे पास कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपको दिया कितना है S3, तो एन की वैल्यू कितनी है 3, तो लेट सपोज 3 आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो S3 में आपके पास कितने पॉसिबल परमुटेशंस होंगे आपके पास, डेट मीन्स 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6। तो P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6 आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसके, सेट S3 के। क्लियर? सो अब आपको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक ग्रुप है, दैट मीन्स आपको प्रूव करना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग कि आप, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो आप एक इसकी कंपोजिशन टेबल बना लोगे। हेंस मैं कंपोजिशन टेबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पहले इसको बनाने से पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि कि P1 P2 है क्या, पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है? सो वेयर P1 इज इक्वल टू 1 2 3 मैपिंग 1 2 3 के साथ, P2 इज इक्वल टू 1 2 3 मैपिंग 1 3 2 लिख लेता हूँ, P3 इज इक्वल टू 1 2 3 मैपिंग 3 2 1 कर देता हूँ, P4 इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 3, P5 इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1, नहीं हुआ, ठीक है। एंड P6 इज इक्वल टू, लास्ट में क्या बचता है आपके पास, 1 2 3 एंड 3 1 2। क्लियर? ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्लोजर की प्रॉपर्टी परफॉर्म करता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टीज के लिए मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कंपोजिशन टेबल। सो मैं यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बना देता हूँ। P1 P2 P3 P4 P5 and here it is a P6, P1 P2 P3 P4 P5 and P6। क्लियर? अब P1 कंपोजिशन किसके साथ करना है, P1 के साथ। सो P1 कंपोजिशन P1 के साथ, डेट मीन्स 1 2 3 P1 ये रहा, एंड 1 2 3 कंपोजिशन निकालोगे 1 2 3 के साथ, फिर अगेन 1 2 3, 3 इज मैप्ड विथ 3, मैं पीछे से चल रहा हूँ, 3 इज मैप्ड विथ 3 और अगेन 3 इज मैप्ड विथ 3। सो इस 3 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, इस 3 के साथ। सो 3 इज मैप्ड विथ 3, 2 2 is mapped with 2 and 2 is mapped with 2, so इस 2 की मैपिंग इस 2 के साथ हो जाएगी, and 2 is 2 and 1 की मैपिंग 1 के साथ। सो डेट इज इक्वल टू कितना निकला, P1 निकल के आया। सो हैंस P1 की कंपोजिशन P1 निकलता है। क्लियर? अब मैं मैपिंग देखता हूँ P1 की P2 के साथ। P1 की मैपिंग किसके साथ, P2 के साथ। ठीक है ना? और P2 इक्वल टू कितना है, 1 3
2 है, तो 1 की मैपिंग किसके साथ हुई, 1 के साथ, और यहाँ पर 1 की मैपिंग 1 के साथ, तो यानी 1 की मैपिंग 1 के साथ निकलेगी। 2 इज मैप्ड विथ 3 एंड 3 इज मैप्ड विथ 3, so 2 is mapped with कितना होगा, 2 is mapped with 3 and 3 is mapped with 3, so 2 is mapped with 3, so it is a 3। अगेन ये यहाँ का कंपोजिशन कितनी निकल गई 2, तो इट इज 132 है, इट इज ए P2, तो यानी आपको क्या मिला, P2 मिला। क्लियर। अब ये आपको सेम मैनर में P3 मिलेगा, ये P4 मिलेगा, P5 मिलेगा एंड P6 मिलेगा। आंसर ऐसा मैंने किस बेसिस पे लिख दिया, ठीक है ना, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। लॉजिक बेटा ये है कि जो आपके पास P1 और P1 है वो कौन सा फंक्शन है, इट इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। याद है आइडेंटिटी फंक्शन क्या बताया था आपको, आइडेंटिटी फंक्शन वो बताया था कि जितने भी मेंबर वो सिर्फ अपने आप से रिलेट कर रहे हो, 1 इज 1 से हो, 2 रिलेट 2 से हो एंड 3 रिलेट किससे हो, 3 से, सो इट इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन हम यहाँ पर जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो मेरे लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। सो P1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इक्वल टू मुझे वही एलिमेंट A मिलता है। क्लियर। सो हैंस यहाँ पर P1 का मैं किसी के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा, यानी P1 का P2 के साथ किया तो P2 मिला, P1 का गिवन ऑपरेशन P3 के साथ किया तो मुझे P3 मिला। क्लियर। अगर ये ऑपरेशन मैं राइट हैंड साइड से करता हूं, यानी कि E का ऑपरेशन मैं A के साथ राइट हैंड साइड से करूं तब भी मुझे A मिलेगा। सो हैंस P2 का अगर मैं P1 के साथ करूं तो P2 मिलेगा, यहाँ पर P3 मिलेगा, ये P4 मिलेगा, ये P5 से मिलेगा एंड ये P6 से मिलेगा। जबकि फंक्शन के कंपोजिशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि फंक्शन के कंपोजिशन आपके यहाँ कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। F कंपोजिशन G डज नॉट इक्वल टू G कंपोजिशन F, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि P1 आइडेंटिटी एलिमेंट है इस वजह से आपने है ना आपका यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका किससे निकालना है, P2 का P2 के साथ निकालना है, ठीक है ना। तो P2 का P2 के साथ निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर P2 का मैंने P2 के साथ निकाला तो ऑपरेशन क्या मिलना चाहिए, P1। लेट अस चेक, ठीक है ना। तो P2 है आपके पास 1 2 3, सो इट इज 1 2 3 एंड 1 3 2 कंपोजिशन विथ 1 2 3 1 3 2, ठीक है। 3 का मैपिंग किसके साथ, 2 के साथ एंड 2 की मैपिंग 3 के साथ, सो C की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ। अगेन 2 की मैपिंग किसके साथ है, 3 के साथ, और 3 की मैपिंग 2 के साथ, सो 2 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, 2 के साथ, सो 2 इज मैप्ड विथ 2, 1 इज मैप्ड विथ 1 एंड 1 इज मैप्ड विथ 1, सो 1 की मैपिंग 1 के साथ, Z इज इक्वल टू कितना निकला, P1, हैंस इट इज ए P1। क्लियर। अब नेक्स्ट P2 की कंपोजिशन आप किसके साथ निकालोगे, P3 के साथ। कितना आना चाहिए, डायरेक्टली करते हैं। P2 ये रहा, P3 ये रहा, 1 इज मैप्ड विथ 3, मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, 1 इज मैप्ड विथ 3, ठीक है, और 3 इज मैप्ड विथ 2, तो 1 की मैपिंग 2 के साथ, 2 इज मैप्ड विथ 2 एंड 2 इज मैप्ड विथ 3, तो 2 की मैपिंग किसके साथ होगी, 3 के साथ, और 3 की मैपिंग किसके साथ, 1 के साथ, P5 आएगा। तो
231 कितना है, इट इज P5, सो इट इज ए P5, क्लियर। सेम मैनर में P2 एंड P4 ये रहा, 1 इज मैप्ड विथ 2 एंड 2 इज मैप्ड विथ 3, तो 1 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ, सो 1 इज मैप्ड विथ 3। अगेन 2 इज P4 पहले देखेंगे तो 2 इज मैप्ड विथ 1 एंड 1 इज मैप्ड विथ 1, तो 2 की मैपिंग 1 के साथ और 3 की मैपिंग किसके साथ बचती है, 2 के साथ, सो इट इज 2, तो इट इज 312 है P6, सो इट इज ए P6, क्लियर। P2 की मैपिंग किसके साथ होगी, P5 के साथ। अगर मैं पोजिशन करता हूँ तो पहले P5 चेक करता हूँ, 1 इज मैप्ड विथ 2, 1 इज मैप्ड विथ 2 एंड 2 इज मैप्ड विथ 3, तो 1 की मैपिंग 3, क्लियर। सर हाँ बेटा, कोई डाउट। 2 इज मैप्ड विथ नहीं 2 इज मैप्ड विथ 3 एंड 3 इज मैप्ड विथ 2, तो 2 की मैपिंग किसके साथ होगी, 2 के साथ, और ये क्या होगा, 1 बचेगा, एंड 3 2 1 इट इज P6, गलती नहीं की, अगेन P6 आएगा, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। P3 नहीं आएगा। आएगा सर। P कितना आया, 3, अच्छा 321 है, इट इज ए P3 321, सो इट इज 321 P3 है, इट इज ए P3, सो इट इज ए P3, क्लियर। ऐसे आप लोग क्या बनाओगे, पोजीशन टेबल मेरे को कल पूरी रेडी करके दोगे, मैं अपनी तैयार करके रखूँगा, आपको सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। और आप अपनी अपनी कंपोजिशन टेबल मेरे से मैच कर लेना, क्योंकि कंपोजिशन टेबल बन जाएगी तो बाकी जो रिजल्ट आएंगे वो सारे किससे आएंगे, आपके P1 P2 P3 P4 P5 6 से ही मिलेंगे आपको, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कोई P1 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट P1 है, तो अगर इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा तो इजीली हो जाएगा, P2 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, P2, क्योंकि इक्वल टू आपको आइडेंटिटी एलिमेंट P1 मिला। इस तरह से हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी इन्वर्स एलिमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के, क्लियर। और फिर इसके बाद हम एक एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड करा के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट है, आप ये नेक्स्ट क्लास में ये कंपोजिशन टेबल कंप्लीट करके रखना, मैं इसको फर्दर क्वेश्चन एक लेता बार हूँ। ऊपर स्क्रॉल करिएगा तो। एक सेकेंड बेटा, और